हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट टू सब पार्ट्स हैं क्वेश्चन में। तो फर्स्ट में दिया गया है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स ऑन इट। तो यहाँ पर हमें लेबल करना है रीनल आर्टरी, बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस एंड कलेक्टिंग डक्ट को। और सेकंड सब पार्ट में दिया गया है नेम फोर सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट विच आर selectively reabsorbed as the filtrate flow along the tubule। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास फ्लोज। तो जैसे जैसे रीनल ट्यूब्यूल में फिल्ट्रेट जो है वो आगे की ओर बढ़ेगा, इनिशियल फिल्ट्रेट आगे की ओर बढ़ता है, तो उसमें से सब्सटेंसेस को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये रहेगा फ्लोज। तो हमारे क्वेश्चन का की कंसेप्ट रहेगा यहाँ पर, तो लिखते हैं की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये की कंसेप्ट है यहाँ पर ह्यूमन एक्सक्रीशन। तो यहाँ पर ह्यूमन एक्सक्रीशन के बारे में पूछा गया है। ह्यूमन एक्सक्रीशन का मीन होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, वेस्ट मेटाबॉलिक। तो यहाँ लिख सकते हैं हम वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, फ्रॉम बॉडी हम यहाँ लिख सकते हैं। तो बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना, इसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। तो फर्स्ट इसके सब पार्ट में हमसे पूछा गया है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन। तो चलिए समझ लेते हैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को। तो ये है हमारे पास नेफ्रॉन का डायग्राम, जिसे कि रीनल ट्यूब्यूल भी कहते हैं। नेफ्रॉन किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। इसमें हमें लेबल करना है रीनल आर्टरी को। तो रीनल आर्टरी को हम यहाँ लेबल करेंगे। तो यहाँ पर ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई गई है, इसे कहा जाता है रीनल आर्टरी। तो ये है रीनल आर्टरी, जो कि ब्लड को लेकर आती है किडनी में, और रीनल आर्टरी से डिवाइड होकर ये जो आगे की ओर ब्लड वेसल्स है, इसे बोला जाता है एफेरेंट आर्टीरियोल। और ये एफेरेंट आर्टीरियोल जो है, तो यहाँ पर हम इसे भी लेबल कर लेते हैं, ये है एफेरेंट आर्टीरियोल। और ये एफेरेंट आर्टीरियोल जो होती है, ये बोमेंस कैप्सूल में एंटर करती है, तो डिवाइड होकर ये कैपिलरी नेटवर्क बनाती है, जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर ये जो नेटवर्क है कैपिलरी नेटवर्क, इसे ग्लोमेरुलस के नाम से जाना जाता है। तो इस नेटवर्क को, ये जो नेटवर्क दिखाया गया है, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो ये हमारे पास रहेगा ग्लोमेरुलस, जो कि होता है कैपिलरी नेटवर्क। तो इसे हम लिखते हैं, ये है हमारे पास कैपिलरीज का नेटवर्क, और इसमें होती है 50 कैपिलरीज। तो यहाँ पर हमें रीनल आर्टरी को करना था, तो हमने रीनल आर्टरी को लेबल किया है। फिर बोमेंस कैप्सूल को लेबल करना है। तो बोमेंस कैप्सूल नेफ्रॉन की कप शेप स्ट्रक्चर होती है, जो यहाँ पर हमें दिख रही है। ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है, इसे बोला जाता है बोमेंस कैप्सूल। तो हम इसे लेबल करते हैं, ये है हमारे पास बोमेंस बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। और बोमेंस कैप्सूल में ही प्रेजेंट होती है ग्लोमेरुलस। और ये दोनों मिलकर, बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस मिलकर, ये फॉर्मेशन करते हैं रीनल बॉडी या फिर मैलपिगियन बॉडी की, जहां पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, जो कि यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप है। तो हमने रीनल आर्टरी को लेबल किया है, बोमेंस कैप्सूल को लेबल कर लिया है। यहाँ पर हमें ग्लोमेरुलस को लेबल करना है, जो कि हमने लेबल कर लिया है यहाँ पर। ये कैपिलरी नेटवर्क एफेरेंट आर्टरियोल, जब वोमेन्स कैप्सूल इस कप शेप स्ट्रक्चर में एंटर करती है, तो ये डिवाइड होकर एक कैपिलरी नेटवर्क बनाती है, और इसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस। और हमें यहाँ पर लेबल करना है कलेक्टिंग डक्ट को। तो यहाँ कलेक्टिंग डक्ट जो है, यहाँ पर होती है ये एंड में, तो इसे हम लिख सकते हैं, ये है हमारे पास कलेक्टिंग कलेक्टिंग डक्ट होती है, जो कि कलेक्ट करती है यूरिन को। तो यहाँ वोमेन्स कैप्सूल ओपन होता है आगे की ओर पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से आगे की ओर होता है
ये लूप ऑफ हेनले, ये जो लूप दिखाया गया है इसे कहते हैं लूप ऑफ हेनले। और फिर लूप ऑफ हेनले ओपन होता है डीसीटी में, जिसे कहते हैं डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये डीसीटी ओपन होती है कलेक्टिंग डक्ट में। तो हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स ऑन इट, जिसमें हमें लेबल करना है रीनल आर्टरी को, तो हमने रीनल आर्टरी को यहाँ लेबल किया है। बोमेंस कैप्सूल को लेबल करना है, तो बोमेंस कैप्सूल को भी हमने लेबल किया है। देन ग्लोमेरुलस को करना है, तो इसे भी लेबल कर दिया है। एंड कलेक्टिंग डक्ट, तो इसे भी हमने लेबल किया है और इसे अच्छे से समझा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सब पार्ट है, नेम 4 substances in the initial filtrate which are selectively reabsorbed as the filtrate flows along the tubule। तो चलिए देखते हैं इसे भी। इसे समझने के लिए हमें समझना होगा यूरिन फॉर्मेशन को, तो लिखते हैं यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन का जो फंक्शन है ये परफॉर्म करती है किडनीज, और मेनली यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इसका फर्स्ट स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होगा कि ब्लड जो है ये प्रेशर के अंडर में यहाँ फिल्टर होता है, ये फिल्टर होगा ग्लोमेरुलस के थ्रू, तो जिससे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की फॉर्मेशन होती है। इनिशियल फिल्ट्रेट की फॉर्मेशन होगी बिकॉज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ब्लड फिल्टर होता है अंडर द प्रेशर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ब्लड फिल्टर्स, ब्लड फिल्टर्स अंडर द प्रेशर, अंडर द प्रेशर। तो ये प्रेशर के अंदर में जब फिल्टर होगा तो इसके थ्रू जो इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है, तो यहाँ लिखते हैं इनिशियल फिल्ट्रेट बनेगा, या फिर इसे हम कह सकते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट। तो ये है नेफ्रिक फिल्ट्रेट। तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो है इसके अंदर हमारे बहुत सारी एसेंशियल सब्सटेंस होते हैं जिन्हें रीअब्सॉर्ब करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये अगर यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएंगे, बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, तो इनकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इनिशियल फिल्ट्रेट में बहुत सारे एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं, जिनमें से कुछ एक हैं जैसे कि वाटर है इसके अंदर, और इसके अंदर होते हैं सोल्ट्स, तो यहाँ लिखते हैं सोल्ट्स। इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो है इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं, और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें रीअब्सॉर्ब किया जाता है। इसका सेकंड स्टेप जो है यूरिन फॉर्मेशन का, ये रहता है सेलेक्टिव सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन में एसेंशियल सब्सटेंसेस को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, जैसे कि विटामिन्स, वाटर, सॉल्ट्स, अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। और थर्ड स्टेप रहता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो यहाँ लिखते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्टर नहीं होते हैं, इन्हें हमारी जो रीनल ट्यूब्यूल है उसकी सेल्स डायरेक्ट कैप्चर करती है ब्लड से और पोर कर देती है फिल्ट्रेट में। तो इस तरह से ये यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो हमारा जो आंसर है कि इनिशियल फिल्ट्रेट में या नेफ्रिक फिल्ट्रेट में कौन कौन से ऐसे एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, तो हमारा आंसर रहेगा विटामिन्स, वाटर, सोल्ट्स, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें नेफ्रॉन के डायग्राम बनाने को और फिर इसमें लेबलिंग को बोला गया है, जो कि है रीनल आर्टरी। हमने रीनल आर्टरी को लेबल किया है, बोमेंस कैप्सूल को लेबल किया है, देन ग्लोमेरुलस को लेबल किया है, और फिर कलेक्टिंग डक्ट को यहाँ पर लेबल किया है। और फिर सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है नेम 4 substances in the initial filtrate which are selectively reabsorbed as the filtrate flows along the tubule। तो हमारे सेकेंड सब पार्ट का आंसर रहेगा vitamins, water, salts, amino acids, glucose। Hope you understood it well. All the best. Thank you.